चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा सोचिए। ऑप्शंस है कंपल्सरी ऑपरेटेड मशीन, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन या फिर कन्वीनियंटली ऑपरेटेड मेथड। और सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, particularly used for technology, education and research। हाँ, थोड़ा लंबा है ना? लेकिन असली खेल तो इसके आखिरी 3 शब्दों में है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च। बस इन्हीं 3 आइडियाज को पकड़कर आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च, इन तीनों को दिमाग में रखते हुए चलिए अब थोड़ा कंप्यूटर के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि आखिर इस मशीन का दिमाग काम कैसे करता है। अच्छा, तो सीपीयू, ये शब्द हम सबने मतलब अनगिनत बार सुना होगा, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? जी हाँ, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, ये हर सेकंड में लाखों करोड़ों कैलकुलेशन करता है, और यही वो पावर है जिसके दम पर सब कुछ चलता है, चाहे वो कोई गेम हो या फिर ये जो हम अभी बात कर रहे हैं। अब मेमोरी की बात करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक स्टडी टेबल है और एक बुक शेल्फ। तो जो रैम है ना, वो आपकी स्टडी टेबल है। आप जिस चीज़ पर अभी काम कर रहे हैं वो सामने फैली हुई है। काम खत्म, टेबल साफ, मतलब कंप्यूटर बंद, तो रैम खाली। दूसरी तरफ है रोम, जो उस बुक शेल्फ की तरह है। वहाँ ज़रूरी किताबें हमेशा रखी रहती हैं, लाइट जाए या ना जाए वो वहीं मिलेंगी। तो एक है टेम्परेरी, दूसरी है परमानेंट। सिंपल। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि एक कंप्यूटर अंदर से कैसे काम करता है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब ऐसे लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं। और जब भी इंटरनेट की बात होती है तो www ये तो आता ही है। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वायर वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड विद वेब? बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड वेब। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये तो जानकारी का एक पूरा महासागर है। इसी की वजह से आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी से भी जुड़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन इस इतने बड़े महासागर में किसी खास वेबसाइट तक कैसे पहुंचा जाए? यहीं पर काम आता है URL। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे आप इंटरनेट की दुनिया का एड्रेस या पता समझ सकते हैं। जैसे चिट्ठी भेजने के लिए घर का पता चाहिए होता है, ठीक वैसे ही किसी वेबसाइट पर जाने के लिए ब्राउज़र को उसका URL चाहिए होता है। तो देखिए, अभी तक हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात की, CPU, रैम, www, URL, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सिर्फ फुल फॉर्म या टेक्निकल शब्द नहीं है। ये असल में वो नींव हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर एजुकेशन का पूरा भविष्य टिका है। चलिए अब देखते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर कितनी बड़ी क्रांति ला रही हैं। और सच कहूं तो इन्हीं टेक्नोलॉजीज ने क्लासरूम की परिभाषा ही बदल दी है। अब सीखने के लिए 4 दीवारों की कोई जरूरत नहीं रही। क्या कभी ऐसा सोचा था कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स घर बैठे किया जा सकता है? यही तो है मूक्स का कमाल, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसी को भी कहीं भी कुछ भी सीखने का मौका देते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? भारत इस मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। हम इस क्रांति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इसी दिशा में भारत सरकार की एक बहुत ही कमाल की पहल है, स्वयं। इसका मकसद बहुत सीधा और पावरफुल है कि अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। इसके 3 मेन सिद्धांत हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। मतलब सबको मिले, बराबरी से मिले और अच्छा मिले। और स्वयं अकेले काम नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी पार्टनरशिप। IITs, UGC, AICTE, मतलब देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स मिलकर कोर्सेज बना रहे हैं। इंजीनियरिंग से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक सब कुछ। ये एक तरह का टीम एफर्ट है जो इंडिया के एजुकेशनल लैंडस्केप को बदल रहा है। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ से ज्यादा डिजिटल किताबें और रिसोर्सेज हों, और वो 24 घंटे आपके फोन पर खुली हो। ये कोई सपना नहीं है, ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ज्ञान का इतना बड़ा खजाना जो अब सबकी उंगलियों पर है। हाँ, ये भी सच है कि ऑनलाइन लर्निंग में अपनी चुनौतियां हैं। कई बार लोग कोर्स पूरा नहीं कर पाते या अकेला महसूस करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी इसका भी हल निकाल रही है। अब कोर्सेज में इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स आ गए हैं, रियल टाइम में मेंटर्स से सपोर्ट मिलता है।
इससे ऑनलाइन क्लासरूम्स अब पहले से कहीं ज़्यादा इंगेजिंग बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आज से निकलकर थोड़ा और आगे भविष्य की तरफ चलते हैं। और भविष्य का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। देखते हैं कि AI कैसे एजुकेशन को पूरी तरह से बदलने वाला है। AI को आप एक सुपर स्मार्ट पर्सनल ट्यूटर की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा ट्यूटर जो हर स्टूडेंट को समझता है। अगर कोई स्टूडेंट धीरे सीखता है तो AI उसे उसी स्पीड से पढ़ाएगा। अगर कोई जल्दी सीखता है तो उसके लिए कंटेंट को एडजस्ट कर देगा। ये तुरंत फीडबैक देता है और ये भी बता सकता है कि किस स्टूडेंट को आगे चलकर मदद की जरूरत पड़ सकती है। ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की हकीकत बन रहा है। तो देखिए, हमने शुरू किया था कंप्यूटर के फुल फॉर्म जैसे एक छोटे से सवाल से, और अब हम एजुकेशन के AI पावर्ड भविष्य तक पहुंच गए हैं। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी सीखने का पूरा तरीका बदल रही है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब क्लासरूम वर्चुअल हो जाएं और हर किसी का अपना पर्सनल AI ट्यूटर हो, तो एक स्टूडेंट होने का मतलब क्या रह जाएगा? और शायद उससे भी बड़ा सवाल, एक टीचर होने का मतलब